हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम अकबर के साम्राज्य विस्तार को आगे पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में एक दो पॉइंट पढ़े थे। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट था हमारा गौड़वाना विजय। गौड़वाना विजय के बाद हम आगे चलते हैं राजपूताना विजय। जो ये राजपूताना विजय है वो है राजस्थान के राजपूतों के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजस्थान के साम्राज्य विस्तार में क्या करता है अकबर, अपनी रणनीतियां तैयार करता है। अब वहां पे के लिए रणनीति क्या बनाता है, उसने मुख्यतः दो प्रकार की नीतियों का वहां पे प्रयोग किया। अब इसमें नीतियां क्या क्या है, अब इसमें पहला दे रखा है कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करना अथवा विवाह संबंधों में इच्छुक राजपूतों या उनके राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना। इसका मतलब हो गया कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो वहां क्या बिना युद्ध किए ही क्या करना कि मुगल साम्राज्य की जो अधीनता है उसको स्वीकार करना था, या विवाह संबंध के द्वारा क्या करना है, अपने को मुगल साम्राज्य के अधीन करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें मुगलों की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार करनी पड़ती है। अब जो ऐसा करते थे उनके लिए अकबर ने एक नीति बनाई थी। उसने यह कहा था कि जो ऐसा करेगा कि बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर लेगा या विवाह संबंधों में इच्छुक रहेगा तो उन्हें क्या कर देता था कि उनके राज्य को वापस कर देता था और मुगल सेना में उन्हें उच्च पद दे देता था, जैसे सूबेदार हो गया, ये जो उच्च पद थे उन्हें मुगल साम्राज्य में दे देता था। अब दूसरा था इसमें कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को, जो राजा शत्रुता निभाना चाहते थे, जो मतलब युद्ध करना चाहते थे मुगल से, मुगल मतलब उस टाइम क्या है अकबर की बात हो रही है, तो जो अकबर से युद्ध करना चाहते थे उनको पराजित करके, मतलब उनसे युद्ध होगा जो अगर स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनके साथ क्या शत्रुतापूर्ण एक शत्रु की तरह व्यवहार किया जाएगा और उनके राज्य को क्या मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आमेर, ये कहाँ है, जयपुर में। जयपुर के शासक भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें 1562 में क्या है, जो जयपुर का क्या है प्रथम राजपूत राजा भारमल, क्या है उसका नाम, भारमल 1562 में क्या करता है, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है, अकबर के साथ करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को क्या कर दिया, वहां पे उच्च पद प्रदान कर दिया। अगर वह युद्ध करते तो उन्हें ये पद नहीं मिलना था, लेकिन अकबर ने यह पहले ही कहा था कि जो भी स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार करेगा उनके साथ हम क्या करेंगे, उनके राज्य को वापस दे देंगे और उन्हें मुगल सेना में क्या कर देंगे, उच्च पद प्रदान कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जो भारमल था पहला राजपूत राजा, वो 1562 में स्वेच्छा से क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है, अकबर के साथ। अब इसमें नेक्स्ट है कि राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कि जो राजस्थान का मेवाड़ था, मेवाड़ किला था, वहां क्या कर दिया कि वहां के जो राजपूत राजा थे उन्होंने क्या किया कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया। उस टाइम पे मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, मेवाड़ का शासक हो गया राणा उदय सिंह। अब 1567 में क्या करता है अकबर, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और जो वहां का राजा था राणा उदय सिंह, वो क्या हो जाता है, भाग जाता है जंगलों में। अब 1572 में क्या होता है कि राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब वह 1567 में क्या कर देता है, भाग जाता है, तो 1572 में राणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका पुत्र महाराणा प्रताप, इनको हम कह सकते हैं महान, ये क्या थे, एक महान राजपूत राजा थे, महान महाराणा प्रताप, ये क्या मेवाड़ के शासक बने। अब 1572 के बाद क्या होता है, फिर 1576 में क्या होता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, जो युद्ध है हल्दी घाटी।
हल्दी घाटी में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये इस युद्ध से पहले क्या होता है कि 1572 से लेकर 1576 तक महाराणा प्रताप और अकबर में क्या होता है, काफी लंबी लड़ाई होती है। ठीक है, अब क्या है कि चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर क्या था, राणा प्रताप का अधिकार था। अब क्या होता है कि जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि राणा प्रताप हार जाता है। तो इसके बाद 1597 में क्या होता है कि महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब राजस्थान के बाद अकबर का जो विजय अभियान था वो चलता है गुजरात की तरफ। अब उस टाइम पे गुजरात में क्या था कि गुजरात का शासक उस टाइम पे था मुजफ्फर खां तृतीय। अब 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात का अभियान किया तथा 1573 में इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। कि 1572 में अकबर क्या करता है, गुजरात का अभियान करता है और 1573 में इसे क्या कर देता है, मुगलों के अधीन कर देता है। अब फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात विजय के समय ही अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। अब ये काफी बार पेपर में आता है कि किस विजय अभियान के द्वारा अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। तो पहली बार समुद्र का दर्शन किया था गुजरात विजय के टाइम पे और पुर्तगालियों से भेंट की, और उसी टाइम क्या होता है, यह पुर्तगालियों से भी मिलता है। अकबर के साम्राज्य विस्तार क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान, यहाँ तक क्या था, अकबर का साम्राज्य था। जब तक अकबर ने राज किया तब तक क्या था, इतने सारे राज्य क्या थे, अकबर के अधीन थे। अब इसमें गुजरात के बाद अब क्या होता है कि दक्षिण में, अब इसमें दक्षिण में है कि अकबर पहला मुगल शासक था जिसने क्या किया था, दक्षिण का अभियान किया था। यहाँ पे बात हो रही है मुगल शासक की। इससे पहले दक्षिण का किसने किया था, सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने, और मुगल वंश में सबसे पहले शासक था अकबर। अकबर क्या है, पहला मुगल शासक है जो क्या करता है, दक्षिण में अभियान करता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय दक्षिण में खानदेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें खानदेश, जो क्या है महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र, बीजापुर हो गया छत्तीसगढ़, और गोलकुंडा जो इस टाइम पे कहाँ है, तेलंगाना में है। प्रमुख सल्तनत थे ये क्या थे, दक्षिण में सल्तनत थे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि खानदेश दक्षिण का पहला राज्य जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जो ये चार मुख्य सल्तनत थी उनमें से सबसे पहले कौन कर देता है स्वेच्छा से अकबर की अधीनता, यह है खानदेश। इसमें खानदेश क्या करता है, दक्षिण का पहला राज्य है जिसने अकबर की अधीनता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था। इस टाइम पे यहाँ का शासक कौन था, राजा अली खां। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1595 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर भेजी थी। 1595 में खानदेश के बाद क्या हो जाता है, अकबर क्या करता है, अपनी सेना को क्या अहमदनगर की ओर भेजता है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार किस पे था, चांद बीवी। अहमदनगर की शासिका कौन थी उस टाइम पे, चांद बीवी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहाँ पे निजाम शाह की पुत्री का नाम क्या है, चांद बीवी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1599 में क्या होता है कि स्वयं अकबर दक्षिण आता है और चांद बीवी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और अहमदनगर और दौलताबाद के किले पर क्या कर देता है, अपना अधिकार कर लेता है। कब करता है ये, 1599 में। अब 1599 के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1600 में खानदेश के शासक अली खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। और 1600 में क्या होता है कि अकबर स्वयं असीरगढ़ जाकर क्या कर देता है, वहां आक्रमण कर देता है और अपना राज्य स्थापित कर देता है। और ये अपने राज्य को स्थापित कब कर देता है, 1600 ईस्वी को। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1601 में क्या होता है कि वह किले को जीत लेता है और दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण कर ली। ये कब करता है कि 1601 में यह क्या करता है, स्वयं को दक्षिण
के बादशाह की उपाधि को धारण कर लेता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।